प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना चौथा पाठ वर्ण और मात्राएं पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको पता है वर्ण क्या होते हैं। वर्ण मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं। ये छोटी से छोटी ध्वनियाँ होती हैं जिनके और छोटे टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। अगर हम कहें तो ये सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। तो आपको पता है वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। आज हम आपको वर्णों के बारे में बताएंगे और मात्राओं के बारे में। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको वर्णों से आपका परिचय कराना और मात्राओं के बारे में आपको बताना। तो शुरू करते हैं वर्णों से। पहले परिभाषा हम लिखेंगे, वर्ण की परिभाषा और वर्ण के भेद, और उसके बाद हम आपको वर्णमाला के बारे में भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपना चौथा पाठ, वर्ण और मात्रा। और शुरू करते हैं पहले परिभाषा से। जब हम वर्ण बोल रहे हैं तो वर्ण का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो वर्ण छोटे से छोटी वह ध्वनि होती है जिसके और छोटे खंड नहीं, खंड मतलब टुकड़े। तो हम इसी को लिखते हैं। पहले वर्ण होते क्या है? तो वर्ण है वर्ण वह ध्वनि, मुंह से निकलने वाली ध्वनि। वर्ण वह ध्वनि है वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते, जिसके खंड नहीं हो सकते। खंड नहीं हो सकते। तो ध्वनि मुंह से निकलने वाली ध्वनि। ये मत सोचिएगा कि कोई घंटी बज रही है, कहीं पेड़ पत्तों की जो हवा चलने से आवाज़ आती है पत्तों की, वो नहीं है। यहाँ ध्वनि का अर्थ है मुंह से निकलने वाली ध्वनि। तो वर्ण वह ध्वनि है मुंह से निकलने वाली जिसके खंड नहीं हो सकते। ये सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। और वर्ण दो प्रकार के भी होते हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्णों के कितने भेद हैं। प्रकार को हिंदी में भेद भी कहा जाता है। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, आपको पता है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर वो वर्ण होते हैं जिन्हें हम बिना किसी स्वतंत्र रूप से हम उनका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन व्यंजन में ऐसी बात नहीं है। व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये भेद हैं स्वर और व्यंजन में। तो हम पहले वर्णों के भेद आपको बता देते हैं। वर्णों के भेद। वर्ण के भेद क्या आपको पता है? आपके लिए नई चीज नहीं है। तो वर्ण के पहला है वर्ण का भेद में स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। तो हम स्वरों के बारे में आपको बताते हैं। कौन कौन से स्वर हैं हमारे, आपने ये सब पढ़ रखा है। तो अब हम वर्णों के हिसाब से आपको बता रहे हैं।
वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये थे हमारे स्वर। चलो हम इसे आपको लिख के भी दिखाते हैं। स्वर तो कम है, इधर ही आ जाएंगे। चलो, तो स्वर है अ, आ, ई, छोटी ई को हम देर के लिए बोल रहे हैं ई, बड़ी को ई, उच्चारण उसका लंबा होगा। छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, और अंतिम है औ। तो ये था हमारा स्वर। आपने याद कर रखा है, मुझे पता है। तो आज हम इनको बोलते समय हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते। तो स्वर की यही खासियत है कि ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये अंतर है दोनों में। हैं तो दोनों ही वर्ण हैं, और इन्हीं के हम कहेंगे जो क्रमबद्ध तरीके से लिखे ये वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णमाला के बारे में आप जानते ही हैं। वर्णमाला स्वर और व्यंजनों दोनों से बनती है। तो क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए वर्णों को हम वर्णमाला कहते हैं। तो स्वर आपने जान लिया। अब हम चलते हैं व्यंजन लिखते हैं। तो ये थे स्वर। अब हम चलते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन भी आपके लिए कोई नए नहीं है। व्यंजन हम लिखते हैं। तो पहला है क से शुरू करेंगे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। तो ट के नीचे त, च के नीचे ट, ठ। अलग करने के लिए मैं बीच में कॉमा लगा रहा हूं। कई पुस्तकों में आपको ये कॉमा भी नहीं मिलेगा। तो अलग अलग करने के लिए हम ये अल्पविराम लगाते हैं। हिंदी में इसे कॉमा को अल्पविराम कहते हैं। ड, ढ, ण, वाराणसी में डबाते हैं। ढ और ड, तो थ, द, ध, न, द, ध, न, प,
जरा ऊपर लिखते हैं, जगह नहीं बचेगी। जरा ऊपर से लिखते हैं। तो द ध न, फिर आ जाते हैं प ह ब भ म य र ल व श, अंतिम है श श स ह। उच्चारण में यार ध्यान देना बच्चों, जो वर्ण है हम लोग इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि उच्चारण में ये काफी मदद करते हैं। जैसे ये श, शहद वाला श श स ह, श श स ह। तो ये थी हमारे व्यंजन। अब व्यंजन क्या है? व्यंजन जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, इनकी मदद के लिए। जैसे क हम लिखने के लिए हमने क है, लेकिन जो शुद्ध व्यंजन है क वो इस तरह लिखा जाता है हल्के सा। इसमें तो अगर हम इसमें अ मिलाएंगे तब ये क बनेगा, तब ये क्या बनेगा? तब ये क बनेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, यही कारण है कि हम व्यंजन स्वरों की सहायता से, अ स्वर है आपको पता ही है, अ क्या है? स्वर है, और जब ये दोनों मिलते हैं तब क बनेगा, क हलंत जमा अ क। तो इसीलिए व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो ये अगर हम कहें ये इन सब में स्वर मिला हुआ तो ये भी गलत ना होगा। तो ये था आज हमने आपकी इसके बाद में बोला। इसके बाद में इनकी परिभाषा, जिस वर्ण जिनके बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है, स्वर का है, जिन्हें बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें हम बिना किसी वर्ण की सहायता से बोलते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो हमें ये दोनों परिभाषाएं हमें पता होनी चाहिए। और इसके अलावा संयुक्ताक्षर भी है, क्षत्री, त्र, ज्ञान, आपने ज्ञानी का ज्ञान सुना होगा। उसके बाद में क्षत्रिय का श, ये संयुक्ताक्षर है, ये दो व्यंजन के मिलने से बनता है, तो इन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता है। इसे वर्णमाला के नीचे ही लिखा जाता है संयुक्ताक्षर को। यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का अर्थ होता है एक से अधिक व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं। कौन कौन से? क्षत्रिय का श, त्र और ज्ञान। ये आपने इन्हें वर्ण नहीं कहा जाता, इन्हें संयुक्ताक्षर कहा जाता। तो एक हमने इसके बारे में जानी। अब हम चलते हैं, स्वर जो हैं वो शब्द बनाने में, हम वर्णों की बात करें, वर्ण ही शब्द बनाते हैं। वर्णों का सार्थक मेल ही शब्दों का निर्माण करता है, और शब्दों का मेल वाक्य बनाता है, और वाक्यों से ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, या दूसरों के जो विचार हैं वो समझते हैं। तो सार्थक इकाई तो वाक्य हो गया, जिससे हमें सही सही दूसरे के भावों का पता चलता है, वो तो वाक्य ही है। लेकिन
हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो स्वर हैं वो स्वतंत्र रूप से भी ये लिखे जाते हैं और शब्द भी बनाते हैं। तो पहले हम इसी पे आ जाते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे आपको बता देते हैं, स्वर का स्वर जो है स्वरों का स्वतंत्र रूप में प्रयोग भी होता है स्वतंत्र रूप में प्रयोग भी हो सकता है शब्द बनाने में। किसमें? शब्द बनाने में। जैसे ऊन, यहां पे ऊ क्या है? स्वर है। आम, यहां आ क्या है? स्वर है। ईख, ये भी क्या है? स्वतंत्र रूप से बड़ी ई, ईख। अमरूद, जैसे अमरूद, यहां पे स्वर और का स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ। ऐसे ये बहुत से शब्द हैं। एड़ी, ऊन, बड़ा ऊ। तो देख रहे हैं इसमें सब ये स्वर है। तो स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्द बना सकते हैं या मात्राओं का भी रूप। शब्द निर्माण में ये मात्राओं के रूप से भी हम कहेंगे शब्दों का निर्माण करते हैं। तो कोई ये ना समझे कि सारे जो स्वर हैं वो केवल मात्रा के रूप में ही लगते हैं, ऐसी बात नहीं। और स्वतंत्र रूप से भी शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया, पहले वाले जो सारे वर्ण हैं वो स्वर हैं और उन्होंने शब्दों का निर्माण किया। तो अब आगे चलते हैं। दूसरा है कि जो वह व्यंजनों के साथ मिलकर के शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने बताया, क हलन जमा क बनता है, ख जमा ख हलन जमा अ। तो इस तरह से एक तो स्वतंत्र रूप से हो गया, एक संयुक्त रूप से हम कहेंगे। कैसे? जैसे क हलन, तो पहला तरीका ये था। दूसरा संयुक्त, दूसरे के साथ मिलकर क हलंत जमा अ। अब इसमें क्या बनाया? क। तो स्वर स्वतंत्र रूप से भी शब्द बना सकते हैं या व्यंजनों के साथ भी मिलते हैं। उसी तरह ख हलंत व्यंजन है और इसके साथ अगर अ लगेगा तो ख बनेगा। तो इसी तरह ग की भी बात हम करें तो ये भी बात है, ग हलंत जमा क। तो क्या बना? ग। इसी तरह घ का अ, तो घ बना। तो हमने ये दो रूप देखे। तो अब आगे चलते हैं। तो ये जो स्वर होते हैं वो मात्रा का रूप कैसे लेते हैं? तो स्वर की मात्राएं भी होती हैं। आज हम उनके बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। मात्रा के रूप में स्वरों का कैसे प्रयोग किया जाता है। और स्वर क्या थे? वो वर्ण का भाग थे। वर्ण का है, वर्ण ही तो होते हैं, स्वर भी तो वर्ण हैं। तो चलते हैं आज आपको
कैसे स्वर मात्राओं का रूप लेकर के शब्द निर्माण करते हैं, पूरा हम आपको बताते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, हमें पता होना चाहिए कि किस स्वर की मात्रा क्या होती है। तो मात्रा के रूप में स्वर का प्रयोग जो है ये लिख देते हैं। मात्रा के रूप में स्वरों का प्रयोग तो पहला है स्वर, दूसरा है मात्रा, तीसरा है व्यंजन के साथ मात्रा, व्यंजन के साथ मात्रा, और उदाहरण शब्द के रूप में कैसे शब्द बनाते हैं ये हम आप सीखेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले स्वर से। हमारा पहला स्वर है अ, हमें पता ही है, तो इसको कैसे, ये हमने लिखा अ। ये इसमें हमें याद रखना है केवल अ जो स्वर है उसकी मात्रा नहीं होती, बाकी सभी स्वर की मात्रा होती है, लेकिन हमारा जो पहला स्वर अ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो इसकी मात्रा नहीं लिखी जाती है। तो हम लिख देते हैं कोई मात्रा नहीं, क्योंकि मैं अगर क्रॉस भी करूँगा तो कोई सिंबल बन जाएगा, आपको कंफ्यूजन होगा। लिख देते हैं कोई मात्रा नहीं। ये याद भी रखना है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, सभी स्वर की मात्रा होती है सिवाय अ के, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अब व्यंजन के साथ मैंने आपको बताया था, जैसे व्यंजन है हमारे पास कौन सा है, क, ये व्यंजन है, तो आपको पता ही है। अगर हम इसका और के साथ मेल कराया जाए या जोड़ दिया जाए आप भाषा में, तो ये बनाएगा क। ध्यान दिया, कोई मात्रा नहीं लगी। हमने अ स्वर जब क व्यंजन के साथ जोड़ा तो इसके में कोई मात्रा नहीं लगी, क्योंकि अ की मात्रा होती ही नहीं। अब क से बनने वाले एक दो शब्द में आपको बता देता हूं, जैसे कलम, एक या दो उदाहरण काफी हैं। कल, क, तो बहुत आसान था। दूसरा है हमारा स्वर आ, और इसकी मात्रा खड़ी रेखा की तरह होती और शिरो रेखा से नीचे ही रहती है। जो हम हिंदी में शब्द लिखते समय शिरो रेखा लगाते हैं उसके नीचे ही होती है। तो ये शिरो रेखा है, ये इसकी मात्रा है। अब ये कैसे लगेगी, यहाँ पे व्यंजन के साथ कैसे जुड़ेगी। क हलंत हमने आ जोड़ा, तो ये मात्रा के रूप में कैसे होगी, क में आ की मात्रा, का। यहाँ पे गौर किया आपने, अ की मात्रा नहीं थी, कुछ नहीं लगा इसमें, लेकिन आ की मात्रा थी तो हमने क के बाद में इसे लगाया। तो इसे बनने वाला एक दो उदाहरण, कान, कान, काम, काम, तो ऐसे ही। अब दूसरा है छोटी ई की मात्रा। किसकी बात कर रहे हैं, छोटी ई।
इसकी मात्रा बाएं तरफ से बनती है। अरे बाएं तरफ से लिखते समय अगर इसके साथ हम कहें व्यंजन के साथ इसका मेल कराया जाए तो क हलंत जमा छोटी ई की इस तरह लिखा जाएगा कि। तो एक दो शब्द बना लेते, किनारा, किनारा या किसान, अगला है बड़ी ई। ये दाहिनी तरफ है, ये बाएं तरफ से थे, ये ठीक उसको उल्टा दाहिनी तरफ से होता है। अगर इसे दर्शाया जाए तो क हलंत जमा बड़ी ई इस तरह से आएगा कि। ये की है, की कीचड़, की कीड़ा, कीचड़, अब छोटा हो, ये किसी वर्ण के नीचे लगता है, वर्ण के नीचे। जैसे उदाहरण के तौर पे क हलंत जमा उ, तो ये कु इस तरह आएगा। और कुम्हार, कुल, ऐसे शब्द बनेंगे। बड़ा ओ, ये भी वर्ण के नीचे आता है और इस तरह लिखा जाता है। अगर व्यंजन के साथ इसे जोड़ा जाए बड़ा ओ, तो ये कु बनेगा। तो इसमें क्या है, कूदना, कुल्हा आदि। अगला है री पे आ जाते हैं, ये आपने नोट कर ही लिया है। री, बड़े ऊ के बाद में री आता है स्वर लिखते समय। आजकल पहले री को अलग से लिखा जाता था, लेकिन अभी बड़े ऊ के बाद में आ रहा है आधुनिक हिंदी में। री है, इसकी मात्रा होती है, ये वर्ण के नीचे लगता है, ये भी वर्ण के नीचे लगता है। अगर हम व्यंजन के साथ इसका मेल देखेंगे इसका री का, तो हम देखेंगे ये कृ, इसमें कृष्ण, कृष्ण, कृपा आदि। उसके बाद में ए, इसका है, ये वर्ण के ऊपर आता है। व्यंजन के साथ ए के बनाता है, ए से केला। ए, ये भी वर्ण के ऊपर ही आता है। व्यंजन के साथ जुड़ने पर ये क्या बनाता है, कै। जैसे कैद, कैद, कैदानी। ओ, ये वर्ण के पीछे आता है। ओ, ये बनाएगा को, कोठी, कौन, को, कोठी, कोयला आदि। औ से ये
वर्ण के पीछे और ऊपर आता है अ हरंत के साथ ही बनेगा क। तो क से बनेगा कौन, कौन, कौरव आदि। तो बच्चों आज के लिए इतना है, इसे आप याद करिएगा। शेष हम इससे संबंधित जो प्रश्न है कल करेंगे।